तो यार दोस्तों, इस समय अगर बात की जाए डिफेंस के क्षेत्र की, तो भारत को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तो है MRFA के लिए फाइटर जेट खरीदना, जो 114 की संख्या में हम लोग खरीदने जाएंगे हमारी वायुसेना के लिए, क्योंकि इस समय स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो हमारी है वो खासी कम है। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही पूरी इस समय नहीं हुई है। इसके अलावा चाहिए हमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए एक की टेक्नोलॉजी साबित होगी, क्योंकि इन फ्यूचर भारत के जितने भी स्वदेशी प्रोजेक्ट आने वाले हैं फाइटर जेट के फील्ड में, उन सभी को हमें इन्हीं से पावर्ड करना है। तो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। MRFA को हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को स्किप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर तीसरी चीज़ देखी जाए तो वो है SSN की टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है, तो ये भारत का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। भारतीय नेवी इसके बिना पूरी नहीं हो सकती। अब अगर दोस्तों SSN की बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम। अगर बात की जाए जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की, तो उनके अंदर जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा आसान वगैरह होता है, उसे डेवलप करने के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाती। लेकिन अगर बात की जाए SSN की, जहाँ पर आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने जाएंगे, तो ये आपको काफ़ी जटिल प्रतीत होगा। यानी इसे बना पाना ये बहुत ज़्यादा अपने आप में जटिल होता है। इसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। कुल मिलाकर पहाड़ को खोदकर सुई ढूंढने के बराबर ये काम महसूस हो सकता है आपको। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर नौसेना ने और साथ ही वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसका एक छोटे स्केल पर मॉडल तैयार करके उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75I नाम का एक परियोजना चलाई जाएगी, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर SSN तैयार की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी जटिल होती है। इसे डेवलप कर पाना काफ़ी लंबा समय लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। इस वजह से अगर कोई आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ आपके लिए साबित होगी। आपका समय पूरी तरह से बच जाएगा और ये टेक्नोलॉजी हासिल करने में आपको टेक्नोलॉजी बनाने की तुलना में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक स्मार्ट मूव हो गया। इसके लिए भारत देख रहा है 3 देशों को, और 3 देशों के पास ही दुनिया की सबसे बेस्ट SSN बनाने की तकनीक मौजूद है, जिसमें से एक है ब्रिटेन, अमेरिका और तीसरा है फ्रांस। जहां पर अमेरिका की बात अगर की जाए तो अमेरिका की अपकमिंग SSN यानी कोलंबिया क्लास की SSN मौजूद है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो एस्ट्यूट क्लास की एक सबमरीन उसके पास मौजूद है, जो कि भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। और फ्रांस के बारे में हम सभी जानते हैं, उसकी जो बाराकूडा क्लास की सबमरीन है ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। अभी आपको मैंने कल ही बताया था कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, और ये किस लिए आए हैं? एनुअल डिफेंस टॉक करने के लिए। जो बायलैटरल टॉक हर साल होता है भारत फ्रांस के बीच में, इसका ये 4th एडिशन है। 4थी बार ये डिफेंस टॉक की जा रही है दोनों देशों के बीच में, और इसमें कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को लेकर एक साथ बातें की जा रही है। डेफिनेटली इस वार्ता के दौरान फ्रांस की तरफ से 3 चीजों को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। एक तो है इंजन की टेक्नोलॉजी, जिसमें $6 बिलियन के आसपास हम लोग खर्च करने वाले हैं। तो फ्रांस की साफरान हमें इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। साथ ही वो लोग अपने नेवी के लिए और वायुसेना दोनों की तरफ से रफाल को पुश कर रहे हैं भारत के लिए। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर इस समय आ रही है वो है SSN की टेक्नोलॉजी। जी हाँ, फ्रांस ने दरअसल ऑफिशियली भारत को ये ऑफर कर दिया है कि आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट 75I के लिए हमसे SSN के पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी हम आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब, भारत को डिफेंस के क्षेत्र में जिन 3 चीजों की सबसे ज्यादा अनिवार्यता है, उन सभी के लिए फ्रांस एक साथ ही ऑफर कर रहा है। और ये जो SSN की ऑफर की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑफर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, हम जानते भी हैं कि रशिया ने कभी भी भारत को ये टेक्नोलॉजी देने से सहमति नहीं दिखाई, यानी भारत को उसने ये टेक्नोलॉजी नहीं दी। इसी के साथ साथ भारत ने अमेरिका से भी बात की थी, अमेरिका से अच्छे होते रिलेशनशिप की दुहाई भी दी थी कि देखिए अब तो हम लोग पार्टनर्स हैं, तो आप हमें ये टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो अमेरिका ने काफ़ी रूडली भारत को कहा था कि ये टेक्नोलॉजी हमने हमारे सबसे बड़े सहयोगी यानी UK को भी नहीं दी थी जब उसको अनिवार्यता थी, तो हम भला आपको ये टेक्नोलॉजी कैसे दे दें? ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत जटिल है। ये मान लीजिए कि ये माउंट एवरेस्ट को पूरी तरह से खोदकर एक सुई ढूंढने जितनी ही जटिल हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये टेक्नोलॉजी आपको कोई नहीं दे सकता। गिने चुने 4-5 जो देश हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट सदस्य हैं, केवल और केवल उन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी ये तकनीक मौजूद नहीं है। उसमें से भी फ्रांस की अगर टेक्नोलॉजी देखी जाए तो उसे इस तरह के कॉम्पैक्ट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और बाराकूडा क्लास की सबमरीन अपनी किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में ज्यादा ताकतवर सबमरीन मानी जाती है। अगर ये सबमरीन भारत को मिल जाती है तो यकीन मानिए भारत हिंद महासागर का शेर बन जाएगा। चाइना का कोई भी वॉरशिप
कोई भी XYZ वॉरशिप भारत की जल सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी है। हालांकि ये भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत फ्रांस के इस ऑफर से सहमति दिखाता है, क्या फ्रांस की ये बात मानता है और फ्रांस से टेक्नोलॉजी हासिल करता है। अगर करेगा तो इसके लिए फ्रांस की क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो कितना पैसा इसके लिए चार्ज करेगा, इन सब के ऊपर अभी बातचीत होना बाकी है। लेकिन फ्रांस ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है भाई, इसके लिए फ्रांस को थैंक यू तो बनता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।